सुबह सवेरे में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो लगातार चर्चा चल रही है बिहार की राजनीति में, तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, उसकी एक कड़ी और आगे बढ़ी, यानी एक स्टेप और आगे ये पूरा का पूरा चर्चा बढ़ गया है। आपको बता दें कि लगातार आपने जिस तरह से सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तल्खियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन सब के बीच में विधानमंडल का पूरा सत्र बर्बाद हो जाना, नहीं चलना, इस बात की तरफ और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच कुछ ज़रूर है। इस बीच में जीतन राम मांझी के बयान और भारतीय जनता पार्टी का लगातार नीतीश कुमार को मनाने का प्रयास इस तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ न कुछ तो है जो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में चल रहा है। इस बीच में आपने ये भी देखा होगा कि तेजस्वी यादव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल जो पूरी तरह से तेजस्वी यादव से नाराज़ चल रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर के अंदेशा व्यक्त किया है कि तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए जुगाड़ भीतर ही भीतर किया जा रहा है। इन सब के बीच में आपने देखा होगा कि लगातार महागठबंधन के भीतर भी तल्खियाँ थी, जहां एक तरफ एनडीए के भीतर आपसी कलह है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उसको लेकर के कई नेता स्पष्ट तरीके से बोल भी रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस के साथ जिस तरह का तेजस्वी यादव का संबंध रहा है वो जग जाहिर है, लेकिन इन सब के बावजूद जब बात सरकार बनाने की होगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की होगी तो सभी एक पटरी पर आ जाएंगे। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इतनी तल्खियों के बावजूद कांग्रेस और ममता बनर्जी एक पटरी पर राष्ट्रपति चुनाव में आ गए, क्योंकि यहाँ सीधे टक्कर भारतीय जनता पार्टी से थी। अब बिहार में भी इसी तरह की बातें सामने आ गई हैं। विधानमंडल की कार्रवाई समाप्त हो गई है और उसके बाद अब जुगाड़ तंत्र जुटने लगा है कि कौन सीएम बने, कैसे सीएम बने और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए क्या क्या जुगाड़ करना है। इसमें उन्हें समर्थन मिल गया है पूरी तरह से कांग्रेस का। कांग्रेस के एमएलसी और वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्र ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी बातें रखी और स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ों को रख दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए और सत्ता से दूर रखने के लिए जिस किसी का भी साथ देना होगा, कांग्रेस उसके लिए तैयार है। रहा सवाल बिहार में सत्ता परिवर्तन का, तो इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। कांग्रेस ने कहा कि हम तेजस्वी यादव का शुरू से समर्थन करते आ रहे हैं। मुद्दा आधारित और कई बातों पर हमारे बीच में मनमुटाव जरूर रहा है, लेकिन जब बात होगी बिहार में सत्ता परिवर्तन की तो कांग्रेस उसमें सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लेगी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के संविधान और लोगों का ज़बरदस्त घाटा किया है। साथ ही पिछले 8 साल में ये देश बहुत पीछे चला गया है। इसके बाद प्रेमचंद मिश्र ने और सारी कमियां गिनाई और उन्होंने स्पष्ट कहा कि खास करके अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को कमज़ोर करना चाहती है, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जो साथ में हैं उन्हें भी बर्दाश्त नहीं है और यही वो मौका है जिसको देखते हुए सभी एक साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। सीधे तौर पे कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में समझौते करने के लिए तैयार है। बिहार में भी एक बार फिर से देखने को मिल सकता है तेजस्वी यादव और कांग्रेस का गठजोड़, जिसमें आंकड़ों का जुगाड़ दोनों मिलकर करना शुरू कर चुके हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।